कई तरह से काम आते हैं। किसी भी तरह के पर्व त्योहारों में फूलों का काफी प्रयोग होता है। इसके अलावा जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि के समय भी ताजे फूल का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। भारत में लगभग हर महीने किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि होती रहती है। अतः भारत में फूल का व्यापार काफी अच्छा चलने वाला व्यापार है। अपने दोस्तों को विभिन्न तरह के मौके पर फूलों के बुके भी दिए जाते हैं, जिसके लिए महंगे फूलों का इस्तेमाल होता है। अतः आप भी फूल की सहायता से अच्छा व्यापार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल बिजनेस आइडियाज और आज मैं आपको फूलों की दुकान का व्यापार कैसे करें बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्लैश ऑफ बिजनेस आइडियाज और फूलों की दुकान के लिए स्थान का चयन और भी कुछ जुड़ी अहम बातें आपको बताऊंगी। तो सारी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। फूलों की दुकान के रूप में व्यापार करने का तरीका इस प्रकार से है। आप रंग बिरंगे फूलों को एक साथ बांधकर गुलदस्ता बना सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको फूलों को बांधने की कला सीखनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। हालांकि यदि आप एक बार फूल बांधना सीख गए तो इसके बाद आपको विभिन्न तरह के डिजाइन के साथ भी गुलदस्ता बनाना आएगा। डिजाइन जितनी बेहतर होगी, गुलदस्ता उतनी अधिक कीमत पर बेचा जा सकेगा। आप चाहे तो 2 दिन के हिसाब से फूल का व्यापार भी सरलता से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिनों का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगलवार से पहले जावा फूल, बृहस्पतिवार के लिए गेंदा फूल आदि बड़ी सरलता से बिक जाते हैं। अतः ऐसे फूल का व्यापार किया जा सकता है। शादी, विवाह अथवा अन्य अनुष्ठानों का ऑर्डर लेकर भी फूलों का व्यापार किया जा सकता है। ऐसे अनुष्ठानों में अच्छी सजावट की जरूरत होती है और अच्छी सजावट के लिए आपको विभिन्न तरह के फूलों की आवश्यकता होती है। इन स्थानों पर सजावट का ऑर्डर लेकर आप आसानी से फूल बेच सकेंगे और उसके साथ ही आपको सजाने के लिए अलग से पैसे प्राप्त होंगे। आप चाहे तो किसी डेकोरेशन सिखाने वाले स्थान से इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। व्यापार करते समय सदा ताजे फूलों का ही प्रयोग करें और मार्केट से केवल उतने ही फूल उठाएं जितना आप बेच सकें, वरना बासी फूल के कारण आपको नुकसान हो सकता है। फूलों की दुकान की सहायता से व्यापार कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के बेहतर फूल सप्लायर और बड़े स्तर के माली से बात करने की आवश्यकता होती है। आपको इन लोगों से व्यापार के लिए अच्छे किस्म के फूल प्राप्त करने होंगे। इसके बाद आपको उन स्थानों में बात करनी होती है जहां पर आप अपने फूलों का व्यापार कर सकें। फूलों की दुकान के लिए स्थान का चयन कुछ इस प्रकार से है। फूलों का व्यापार करने के लिए आवश्यक स्थान का चयन अनिवार्य है। आप ये व्यापार वैसे तो घर से आरंभ कर सकते हैं, किंतु यदि कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो आपको घर के बाहर भी अपना व्यापार ले जाना होगा। धार्मिक स्थलों के बाहर फूलों का व्यापार सबसे अधिक होता है। आप चाहें तो ये व्यापार शहर के किसी भी स्थान से कर सकते हैं। फूलों की दुकान के व्यापार की कुल लागत कुछ इस प्रकार से है। इस व्यापार को आरंभ करने के लिए न्यूनतम 15,000 से 20,000 रुपए की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो व्यापार बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। यदि आप फ्लैश सेलिंग के लिए शोरूम खोलना चाहते हैं तो लागत 2 से 3 लाख रुपए तक की भी की जा सकती है, जिसके अंतर्गत आप फर्नीचर, इंटीरियर आदि के हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। हालांकि एक साधारण स्थान से ये व्यापार अधिकतम 20,000 रुपए तक में शुरू हो जाता है। फूलों की दुकान के व्यापार से लाभ कुछ इस प्रकार से है। इस व्यापार में लाभ बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। आप फूल मंडी से थोक के भाव में फूल खरीदकर उससे बुके, माला आदि बनाकर बेचे तो आपको दुगना तिगुना लाभ होता है। यदि आप खुदरे फूल पर 1,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको उन फूलों से माला आदि बनाकर बेचने पर 2500 से 3,000 तक का लाभ प्राप्त होता है। अतः आपका व्यापार जितना अधिक चलेगा उतना अधिक मुनाफा आपको प्राप्त होगा। फूलों की दुकान के व्यापार की मार्केटिंग कुछ इस प्रकार से है। आप अपने फूलों का व्यापार मंदिर के बाहर के दुकानों, बुके स्टॉल, डेकोरेटर आदि के साथ मिलकर कर सकते हैं। आप चाहे तो
एक होलसेलर के रूप में इन दुकानों और डेकोरेटर को अपने फूल देकर व्यापार कर सकते हैं। आप अपने फूल व्यापार को एक वेबसाइट बनाकर भी प्रमोट कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट में अपने सभी तरह के बुके, खुदरे फूल, विभिन्न तरह के मालाओं के डिजाइन अपडेट करके ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं। फूलों की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से है। अपने द्वारा बनाए गए बुके अथवा मालाओं को अथवा दिन के अनुसार फूल भी बेचते हुए आपको पैकेजिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको पैकेजिंग के समय ध्यान रखना होगा कि माला अथवा बुके कहीं से टूट ना जाए। आप चाहे तो पैकेजिंग के लिए थोड़े बड़े प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपके बुके की सुंदरता पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। फूलों के व्यापार में ध्यान रखने योग्य बातें। आप इस व्यापार को आरंभ करने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि आपको किसी भी तरह के फूल की सुगंध से एलर्जी ना हो, क्योंकि कई लोगों को विभिन्न तरह के फूलों से एलर्जी होती है। अतः यदि आपको फूलों की सुगंध से किसी तरह की परेशानी हो तो व्यापार आरंभ करने से पहले सोच लें। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेस आइडियाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।